20वीं सदी में जिन मुल्कों पे कब्ज़े किए गए थे, अब उन्हीं मुल्कों की आज़ादी का वक्त आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रहा है। वो मुल्क थे या इलाके थे, बहरहाल 20वीं सदी और फिर 21वीं सदी के अवाइल में जो जो तब्दीलियाँ हुई थी जोग्राफियाई, वो जो गैर फितरी थी उनके रिवर्स होने का वक्त आ रहा है। अमेरिका ने, उसका बहुत पुराना क्लेम है कि ग्रीनलैंड जो है उसको अडॉप्ट करना चाहता है। दूसरी जंग अज़ीम में इस जज़ीरा नुमा मुल्क के ऊपर अमेरिकन ने अपनी फ़ौजें उतारी थी, क्योंकि जर्मन्स को वो नज़र पे रखना चाहते थे। 1947 से लेके बल्कि 40 से लेके 53 तक उन की फ़ौजें वहाँ पर रहीं, और ये जो जज़ीरा नुमा मुल्क है ग्रीनलैंड, जिसको डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क ओन करती है, उसके 3 जो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है ये। इससे पहले ये डेनमार्क के साथ ही था। ये यूरोप और अमेरिका का लिंक है, यानी कि यूरोप और अमेरिका को ब्रिज करता है ये। और 2.1 यानी कि ऑलमोस्ट 21 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर, रकबे के ऊपर फैला हुआ, 90% बर्फ़ से ढका हुआ ये इलाका जो है, ये कुदरती तौर पे जो नेचुरली ऑयल से, गैसेस से और रेयर अर्थ मिनरल्स जो जैसे लिथियम वगैरह, जो आजकल जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनसे बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं भरपूर है, बहुत बड़ी मिक़दार में ये चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। अमेरिकन्स का कभी भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और वेस्ट जो हैं उमूमी तौर पे जो ठंडे इलाके हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जहाँ एक्सेस नहीं है, वहाँ ऑयल और गैस होने के बावजूद उसको उन्होंने छेड़ा नहीं, चूँकि मुश्किल काम था। वो उन इलाकों तक महदूद रहे जहाँ पे ड्रिलिंग आसान थी, जहाँ से एक्सट्रैक्शन आसान थी। अमेरिका का जोग्राफियाई दिलचस्पी है ग्रीनलैंड के अंदर, क्योंकि वो उनका ये है कहना कि अगर ये यूरोप और अमेरिका को ब्रिज करता है और यहाँ से इसके रास्ते, अमेरिका वैसे तो पूरी दुनिया में अपने आप को सेफ़ कंट्री समझता है, चूँकि दुनिया से अलग थलग है, लेकिन उनको ये खौफ है कि यूरोप के रास्ते यहाँ से उनके ऊपर हमला किया जा सकता है। सर डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने से पहले 2 बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि वेनेज़ुएला को सबक सिखाऊंगा, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ग्रीनलैंड जो है इसको वापस हासिल करूंगा। तो अब वो इसके मिलिट्री ऑप्शंस पे भी गौर कर रहे हैं कि चाहे इसको हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन हम ये करेंगे। इसके ऊपर जो डेनमार्क की वज़ीर आज़म है, उन्होंने काफ़ी रिजेंटमेंट का इजहार किया और उन्होंने कहा ऑटोनमस बॉडी है ग्रीनलैंड और एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप ऐसे करें। लेकिन बहरहाल वो तो वेनेज़ुएला भी बहुत कुछ कहा करता था। अब इशू ये है कि अमेरिका के डबल इंटरेस्ट हो गए इस खत्ते में, इस ग्रीनलैंड के अंदर। पहली तो बात यह है कि दुनिया, अमेरिका और यूरोप का ब्रिज है, और दूसरी बात यह है कि ये ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, इस हवाले से दुनिया का सबसे ज़्यादा एनरिच्ड जो है वो खत्ता है। ये इसके बारे में कहा जाता है बहुत बड़ा रकबा है, बहुत ही बड़ा रकबा है, डेनमार्क से बड़ा है। और फिर दूसरी बात यह है कि अनअर्थड है, यानी कि ये इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। और इसमें लोगों की दिलचस्पी, पहले भी लोग यही कहते थे, साइंसदान भी यही कहते थे कि यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। लेकिन हुआ ये है कि चीन की दिलचस्पी जब से बढ़ी है बैनुल अक़वामी सतह पे, बिलखुसूस पेट्रोलियम और गैस के अलावा रियर अर्थ मिनरल्स में, वो दुनिया को पेट्रोल और गैस से निकाल के इलेक्ट्रिसिटी की जानिब और कुदरत एनर्जी रिसोर्स की जानिब लेके जा रहा है, और उसकी भी ग्रीनलैंड पे बहुत ज़्यादा नज़र है, और वो उस सिलसिले में अपना काम भी शुरू कर चुके हैं। और ये जो ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड वाला मंसूबा जो है, वो उसको यूरोप तक ले जाने में भी एक फैक्टर ये है। उनकी तजारती मामला तो हैं, लेकिन एक फैक्टर ये है कि ग्रीनलैंड में उनका इंटरेस्ट है। अब सूरत हाल ये है कि अगर चीन और अमेरिका आपस में आमने सामने आ जाते हैं, और दूसरी बात ये, यूरोप क़त्अन इस बात पर राज़ी नहीं है, किसी भी सूरत राज़ी नहीं है कि ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिका कोई भी सख्त कदम उठाए। तो कहा यह जा रहा है कि अगर, और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम, अब वो उन्होंने कहा था कि मैक्सिको के साथ दीवार बनाऊंगा, उन्होंने बनाई। वेनेज़ुएला के बारे में कहा, वेनेज़ुएला पे हमला किया, निकोलस मदुरो को उठाया, लिफ्ट किया, अगवा किया, जो भी किया। और अब वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं ग्रीनलैंड में मिलिट्री ऑपरेशन करूँगा, तो वो अपनी बात को पूरा करने वाले या उस पर कायम रहने वाले आदमी हैं। इस सूरत में नेटो भी कोलैप्स हो सकता है। इससे पहले रशिया का बनाया हुआ जो इत्तेहाद था, सीटो सेंटो, ये तो कोलैप्स हो ही गए थे। नेटो ऑलमोस्ट 50, 60, 70 साल से बरकरार, दूसरी जंग अज़ीम के बाद से बरकरार एक इत्तेहाद था। लगता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस मतलब जो रवैया है, इस रवैये के नतीजे में नेटो भी जाएगा, और यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात में रिफ्ट भी आएगी, जो अल्टीमेटली जर्मनी और रूस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी।